एक गरीब औरत थी गंगा। उसका अपना कोई नहीं था, इसलिए भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। एक दिन गंगा भीख मांगते हुए दूसरे गांव पहुंच जाती है। तभी उसे सामने से एक बैलगाड़ी आती दिखाई देती है। गंगा बैलगाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। भैया, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। अरे रे 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 रे, मरने के लिए तुझे मेरी बैलगाड़ी ही मिली थी क्या? चल यहाँ से कहीं और जाकर मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आप गलत सोच रहे हैं भैया, मैं मरने के लिए नहीं, मैं तो बस खाने को कुछ मांग रही थी। कुछ खाने को दे दो ना। मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को। हट जा मेरे रास्ते से। अच्छा, खाने को नहीं है तो कुछ पैसे ही दे दो, मैं उनसे कुछ खाने को खरीद लूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। रामपाल गंगा को बैलगाड़ी से धक्का देते हुए आगे निकल जाता है। आज खाने को कुछ भी नहीं मिला। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है बिना खाए। एक बार और कोशिश करती हूँ। गंगा परमाल के घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक 3-4 साल की बच्ची मेघना आती है। बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। रूखा सूखा जो होगा मैं खा लूंगी। मेघना को गंगा पर बहुत तरस आता है, इसलिए वो अंदर जाकर उसके लिए ताज़ा खाना लेकर आती है। गंगा खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही वो खाने को अपने हाथों में पकड़ती है, वैसे ही मेघना की माँ झुमरी उसे देख लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बच्चा चोर, बच्चा चोर, अरे सुनो सब, देखो ये मेरी बच्ची को चुराने आई है। नहीं नहीं बहन, मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं तो। गंगा की बात पूरी भी नहीं होती कि परमाल उसे नीचे गिरा देता है। मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो तेरे हाथ काट डालूंगा। हमारे गांव में बच्चा चोरी करने आई है ना? बता, और कितने बच्चे चोरी किए पहले तूने? मैंने कोई बच्चा चोरी नहीं किया, मैं तो भिखारिन हूँ, भीख मांगने आई थी यहाँ। गांव के सभी लोग गंगा को लाठियों से मारने लगते हैं। गंगा खून से लथपथ हो जाती है और तभी मर जाती है। शायद ये मर चुकी है। इसके किए की सजा इसे मिल चुकी है। चलो सब मिलकर इसे जंगल में फेंक आते हैं। सभी गांव वाले गंगा को जंगल में फेंक आते हैं। गंगा के शरीर से खून बहने की वजह से उसका पूरा शरीर चींटियों से भर जाता है। थोड़ी ही देर में सभी चींटियां उसे नोच नोच कर खा जाती हैं। अब तो बस उसका कंकाल ही बचा था। तभी गंगा चुड़ैल बन जाती है। जिन लोगों ने मेरी ये हालत की है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। उन गांव वालों ने मेरे साथ सही नहीं किया। एक रोटी के लिए मुझे कितना मारा। अगर मुझे एक रोटी दे देते पेट भरने को, तो उनका क्या चला जाता। चुड़ैल एक बड़ी सी चींटी में बदल जाती है, लाल लाल आंखें और बहुत खतरनाक दिखने वाली। चुड़ैल चींटी वहां से सीधा गांव में जाती है। गांव में सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी चुड़ैल चींटी बंसी को अपने दोनों हाथों से उठा लेती है। ये क्या बला है? दिखने में ये बहुत खतरनाक चुड़ैल जैसी है। अरे अरे, कोई मुझे बचाओ इससे, नहीं तो ये मुझे मार देगी। किसकी हिम्मत है जो मुझसे तुझे छुड़ा कर ले जाए, हैं? अब तुम मरेगा। वहाँ चारों तरफ गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पर सभी चुड़ैल चींटी को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे छोड़ दो उसे, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो उसे पकड़ लिया तूने? छोड़ दे, जाने दे उसे, जाने दे। तभी चुड़ैल चींटी को बहुत गुस्सा आता है। चींटी बंसी को अपने मुंह तक ले जाती है और उसे जगह जगह काट खाती है। फिर उसके हाथ पैर उसके शरीर से उखाड़कर इधर उधर फेंक देती है। बंसी बेचारा चीखता रहता है, पर उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। गांव वाले मिलकर उस चींटी को लाठियों से मारने लगते हैं, इसलिए चींटी को वहां से जाना पड़ता है। चींटी के जाते ही गांव में दहशत सी फैल जाती है। अभी तो हमने उस चींटी को भगा दिया है, पर मुझे लगता है वो वापस जरूर आएगी हमला करने। उसने बंसी की क्या हालत कर दी। पर इतनी बड़ी और भयानक चींटी आखिर आई कहाँ से? ऐसी विशाल चींटी मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुमने क्या? हमने भी कभी नहीं देखी। मेरे बच्चे उस चींटी को देखकर बहुत डर गए हैं। वो घर में जाकर छिप गए हैं, अब वो बाहर भी नहीं निकलेंगे। बंसी के शरीर के सभी टुकड़े उठाकर उसके परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, पर अगले दिन वो चुड़ैल चींटी फिर से गांव में घुसकर हमला कर देती है। मैं वापस आ गई हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि मैं वापस जरूर आऊंगी। लो,
आ गई मैं। चुड़ैल चींटी लोगों को मारने लगती है, उन्हें नोच नोच कर उनका बुरा हाल कर देती है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कोई फायदा नहीं भागने का या छुपने का, क्योंकि मैं घर में घुस कर भी तुम लोगों को काट खाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? उनका पेट कौन भरेगा? मैं भी कभी ऐसे ही गिड़गिड़ाती थी तुम सबके सामने एक रोटी के लिए, पर मुझे हर किसी ने धक्का दिया, मुझे मारा। मैं भी अपना पेट भरना चाहती थी बस। अब बोलते हो छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? तू तो गया। चुड़ैल चींटी को विक्रम पर जरा भी दया नहीं आती। वो उसे भी सभी की तरह मार देती है और वहां से चली जाती है। हाय रे, उस चींटी ने मेरे पति को मार डाला, मुझे विधवा बना दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? वो चींटी मेरे पति का क्या हाल बना गई। मेरे पति ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे पति के साथ ऐसा किया। बहन चुप हो जाओ। यहाँ किसी का पति मर गया है तो किसी की पत्नी, किसी का बच्चा तो किसी की माँ, सभी दुखी हैं यहाँ। अपने आप को संभालो। अब इन बच्चों की माँ भी तुम हो और बाप भी, तुम्हें ही देखना है अभिनय। वो चींटी रोज गांव में आती है और कितने लोगों को मार कर चली जाती है। ये सब कब तक चलेगा? ऐसे तो हमारा गांव पूरा बर्बाद ही हो जाएगा। हम कब तक ऐसे ही अपनी आंखों के सामने अपने ही परिवार को मरता हुआ देख सकते हैं? बताओ। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, पर किसी ने सोचा कि वो चुड़ैल चींटी कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। अब क्या राज है हमें कैसे पता चलेगा? जब से वो चुड़ैल चींटी ने गांव में आना शुरू किया है, तब से सभी ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया है। पहले तो वो रोज आती थी, पर अब वो कभी भी गांव में घुस आती है। ऐसे राज का पता लगाएं भी तो कैसे लगाएं? तभी जयप्रकाश भागता हुआ वहां आता है। क्या हुआ जयप्रकाश भाई, इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो? और तुम भागते हुए क्यों आ रहे थे? क्या बात है, बताओ। मैंने वहाँ जंगल में एक पेड़ के नीचे किसी इंसान का कंकाल देखा। उसके आसपास बहुत सी चींटियां मंडरा रही थी। बस उसे देखकर ही डर गया मैं। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो कंकाल उसी बच्चा चोर औरत का है जो गांव में हमारे बच्चे चुरा कर ले जाती थी? उसे हमने ही मारा है और उसे वहां जंगल में हमने ही फेंका था, क्योंकि उसे हमने रंगे हाथों पकड़ लिया था बच्चा चोरी करते समय। आपस में सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो चुड़ैल चींटी आ जाती है। उस औरत के साथ तुम सबने अच्छा नहीं किया। उसकी बात सुने बिना ही तुम सबने उसे कितना मारा। एक औरत पर हाथ उठाकर तुम सबको शर्म नहीं आई? वो तो बस अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने आई थी। तुम्हें इतना सब कैसे पता? इस बात को किसी ने गांव से बाहर भी जाने नहीं दिया। क्योंकि जिस गरीब औरत को तुमने मारा था वो मरी नहीं थी, वो उस समय जिंदा थी। वो तो बस भूख प्यास की वजह से बेहोश हो गई थी। तुम सब ने उसे उठाकर जंगल में फेंक दिया। वहाँ उसे चींटियां खा गई। उसका पूरा शरीर खत्म हो चुका था, पर उसकी आत्मा जिंदा थी। वो चुड़ैल बन चुकी थी। सभी गांव वाले चुड़ैल की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और डरने भी लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें सब समझ आ गया था कि उन्होंने उसके साथ जो किया वो बहुत गलत किया। कभी नहीं, मुझे जब तक शांति नहीं मिलेगी मैं तब तक ऐसे लोगों को मारती रहूंगी। पीछे खड़ी परमाल की पत्नी झुमरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो अपनी बेटी मेघना के हाथों में खाना पकड़ाकर चींटी को खिलाने को बोलती है। मेघना चींटी के पास जाती है और बोलती है, ये खाना मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, माँ ने दिया है। क्या तुम ये खाना मेरे हाथों से खाना पसंद करोगी? तुम भूखी हो ना? मेघना की बातें सुनकर चींटी रोने लगती है। इस बच्ची ने मुझे शांत कर दिया।
इसलिए अब मैं तुम सबको माफ करती हूँ, पर एक शर्त पर। कभी भी कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे पर आए तो तुम उसे खाली हाथ जाने नहीं दोगे। इतना बोलकर चुड़ैल चींटी वहाँ से गायब हो जाती है।